बोना तारदाकुलेस के ताल। गुड न्यूज़ तो आपने देख ही ली है, तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। कल रात जैसे ही फाब्रिज़ियो रोमानो ने पोस्ट किया अबाउट निको, इंटरनेट फट गया। सारे बार्सिलोना फैंस के चेहरे पे खुशी आ गई एंड सब ने बात करना शुरू कर दिया निको विलियम्स के बारे में। और आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि निको विलियम्स आ रहा है, ये तो आपको पता ही है। आई गिव यू गुड पॉइंट्स, 4 से 5 गुड पॉइंट्स देता हूँ वाई निको विलियम्स will be the perfect signing for FC Barcelona. By the way, did you check out my new t-shirt, Lamine Yamal the Wonder Kid? This t-shirt is perfect for every Lamine Yamal and Barcelona fan. And the best part about this t-shirt is not the front, it's the back side with that amazing print of Lamine Yamal. I think every Barcelona fan should get it. I got it from Shop Football, your go-to website for football fashion trends. Use my coupon code ESP20 and get a flat 20% off on your next purchase. सबसे पहला रीज़न ये है, और ये चीज़ मैंने हमेशा बोली है, दैट ही विल बी परफेक्ट फॉर बार्सिलोना बिकॉज एक स्पेनिश केमिस्ट्री रहेगी जो हमने यूरो कप में देखी थी। अगर आप देखो, स्पेन में थे लमीन यमाल, निको विलियम्स, डैनी ओल्मो, फर्रान टोरेस, और अब बार्सिलोना में क्या होगा? सेम प्लेयर्स, वही लमीन यमाल, वही ओल्मो, वही फर्रान टोरेस, वही पेड्री एंड एडिंग कुबार्सी टू द मिक्स। तो एक जो चीज़ है ना, निको को कुछ ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यूरो कप में एक फ्लैंक से लमीन यमाल, एक फ्लैंक से निको विलियम्स ने बम फाड़े थे, लाइक अटैक पे अटैक, और वही सेम चीज़ हम देखेंगे FC बार्सिलोना के लिए। जो केमिस्ट्री है ना इन दोनों की, निको और लमीन यमाल की, इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो निको कुछ अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ही विल कम, he will understand that attacking style of Hansi Flick and easily वो integrate हो जाएगा within the team। और ज़्यादा ना उसको वो टीम के साथ जो लड़ाई और एक जो चीज़ होती है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट भी यही सेम ही है, दैट कुछ अडेप्ट नहीं करना पड़ेगा। ही ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स ला लीगा। इसका एक बड़ा एडवांटेज होता है बिकॉज जो प्लेयर्स आते हैं दूसरी लीग से, ला लीगा थोड़ी आप कहोगे स्लो पेस्ड है कंपेयर टू इंग्लिश प्रीमियर लीग, ज़्यादा टैक्टिकल है। तो निको को ये सारी चीज़ों में ना अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लीग के साथ उसको अडेप्ट करना है। वो छोटी टीम्स अगेंस्ट खेटाफे, वाइडोलिड कैसा खेलना है, बिग मैचेस लाइक अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, ये उसको पहले से ही आता है। अगर बाहर से लेट्स से रैशवर्ड आता है, लुइस डियाज आता है, उसको वो प्रॉब्लम हो सकती थी। प्लस अगर कोई फॉरेन प्लेयर आता है जैसे लुकमन हो गया या गाइकोरेज या कोई भी आता, तो एक लैंग्वेज अडेप्ट करने की भी इशू होता है कि स्पेनिश सीखनी पड़ती है, सब स्पेनिश में बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें निको को नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो सेम लीग से आएगा। ही अंडरस्टैंड्स ला लीगा। एंड एडिंग टू दिस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है ना, वो ये है रेफरीज। उसको नहीं अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको पता है ला लीगा रेफरीज कैसे हैं, कितने अच्छे डिसीजन देते हैं, कितने ख़राब डिसीजन देते हैं, उनको कैसे उनसे एक प्रिटेंड करके फाउल निकलवाना है, कैसे एक येलो कार्ड निकलवाना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है रेफरी से, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। दूसरी लीग से आते हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ रेफरिंग होती है, आदत नहीं होती है। रिमेंबर एक टाइम होता था ला लीगा में सारे रेफरीज येलो कार्ड पे येलो कार्ड ऐसे फेंकते थे, ये ले ये ले ले। तो ही अंडरस्टैंड्स दिस लीग रेफरीज। तो उसके लिए एक और चैलेंज है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। जो मेरा थर्ड पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। ही फिट्स परफेक्टली इन द हांसी फ्लिक पजल। वो जो खेलता है, जिस तरीके से वो खेलता है, जो हमने स्पेनिश नेशनल टीम में देखा है, और हांसी फ्लिक का सिस्टम एकदम परफेक्ट है। हांसी फ्लिक क्या डिमांड करता है? हाई इंटेंसिटी। अगर आपके पास बॉल नहीं है, वो क्या डिमांड करता है? प्रेसिंग, और जल्दी से आप टर्नओवर करो और बॉल लो। एंड निको विलियम्स को हमने ये करते हुए देखा हुआ है फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। हांसी फ्लिक को और क्या पसंद है? हांसी फ्लिक लव्स जब आप 1-on-1 टेक ऑन्स करते हो, बॉल पकड़ते हो, ड्रिबल करते हो, यू गो फॉर इट। ये सिस्टम हमने पहले बार्सिलोना में नहीं देखा ना, ये न्यू बार्सिलोना में हम सिस्टम देख रहे हैं। तो जो निको विलियम्स है वो टॉप परसेंटाइल में आता है, टॉप 1% में आता है जो 1-on-1 टेक ऑन्स करते हैं जो ला लीगा में है। तो ये सारी चीज़ें ना कंबाइन अगर आप कर दो तो एक परफेक्ट प्लेयर बनता है फॉर हांसी फ्लिक। और एक जो हम सब फैंस की कंप्लेन रही है कि हमारे पास विड्थ नहीं होती ऑन द लेफ्ट साइड। जब बाल्डे इंजर हो जाता है तो क्या होता है? वहाँ से अटैक नहीं आता, जेरार्ड मार्टिन उतना ऊपर चढ़ता नहीं है, रफीनिया इंटीरियर आ जाता है। हम क्या खेलते हैं? लॉब साइडेड फुटबॉल। लॉब साइडेड का मतलब होता है कि एक ही साइड से अटैक आ रहा है, उस साइड से कुछ नहीं। तो निको क्या करता है? वह निको
और कोई भी अच्छा लेफ्ट विंगर आएगा इन दिस सिनेरियो निको विलियम्स, तो वो क्या करता है, जो हमारा पिच है उसको वो स्प्रेड आउट कर देता है, वो पुल करता है। जब वो टेक ऑन करता है उस पर एक बंदा दो बंदा चढ़ता है। आपने देखा ना लमीन यमाल पे क्या होता है, 2 से 3 बंदे होते हैं बट उसको स्टिल वो विगल आउट करके गोल मारता है। निको डज द सेम, वो स्ट्रेच करेगा प्लेयर्स को। अब होगा क्या, ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रेच करेगा निको विलियम क्या करेगा, जब पेड्री और फ्रैंकी लेट रन बनाएंगे एक किलर पास डाल दी। हमने देखा था ना अभी फ्रांस के अगेंस्ट क्या किया था, निको ने पास डाली पेड्री को, पेड्री ने गोल मार दिया। तो ही स्ट्रेचेस द प्लेयर्स, ही अट्रैक्ट्स अटेंशन, और उस अटेंशन से क्या होता है, जो हमारे मिडफील्डर्स है वो आगे निकलते हैं और उनके लिए स्पेसेस खुलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड एडिंग टू इट डिफेंसिवली ही कॉन्ट्रीब्यूट्स। ये मैंने देखा हुआ एथलेटिको बिल्बाओ में उसे करते हुए, ये मैंने देखा उसको स्पेन की टीम के लिए करते हुए। ट्रैक बैक करता है, इंटेलिजेंट है, ही इज़ द कंप्लीट विंगर दैट वी नीड। ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है। व्हेन ही इज़ विद लमीन यमाल एंड अदर प्लेयर्स ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि निको विलियम्स इज़ अ बिग मैच प्लेयर एंड ही हैज़ द पोटेंशियल। जो हमने सेमीफाइनल वाला गेम खेला था अगेंस्ट फ्रांस यूरो कप में, उसमें मैन ऑफ द मैच पता है कौन था? इवन दो लमीन यमाल स्कोर्ड दैट बैंगर, मैन ऑफ द मैच था निको विलियम्स। उससे पहले हमने मल्टीपल गेम्स देखी अगेंस्ट इटली, मैन ऑफ द मैच निको विलियम्स। अकेले अकेले उसने गेम्स जितवाई हैं। तो बिग मैच प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो आपको अकेले गेम्स जितवा सकता है। सो व्हाई वोंट यू वांट हिम? ऐसा प्लेयर होने में प्रॉब्लम ही क्या है? अगर मैं कंपेयर करूं वही रैशफोर्ड से या लुइस डियाज से, रैशफोर्ड को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, होप करना पड़ेगा कि शायद से चल जाए, एंड ही माइट ऑल्सो वर्क। बट निको विलियम्स के साथ ऐसा नहीं है। वी ऑलरेडी नो दैट बिग मैच में वो आपको परफॉर्म करके देता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ही इज़ जस्ट 21, पोटेंशियल बहुत सारा है। कंपेयर करो हमारे दूसरे ऑप्शन से, लुकमन से, रैशवर्ड से, लुइस डियाज से। एज ज़्यादा है, हमने बोला है ना एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, तो इसकी एज कम है, पोटेंशियल है। अभी इतना अच्छा खेल रहा है, पोटेंशियल टू ग्रो, एंड अंडर अ गुड मैनेजर वी हैव सीन प्लेयर्स ग्रो, इवॉल्व, प्ले बेटर। एग्जाम्पल Robert Lewandowski when Hansi Flick came in. Example Rafinha when Hansi Flick came in. Example Eric Garcia, Ferran Torres when Hansi Flick came in. So why do you think under हांसी फ्लिक निको विलियम्स इंप्रूव नहीं करेगा, निको विलियम्स की बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी? एथलेटिक क्लब बिल्बाओ में डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा सीजन नहीं रहा था। 7 गोल 12 असिस्ट, इफ माय ब्रेन इज वर्किंग फाइन और मेरी मेमोरी सही बता रही है, ज़्यादा अच्छा नहीं था उसका रिकॉर्ड। बट वाई विल ही नॉट फंक्शन वेल अगेंस्ट हांसी फ्लिक इज माई क्वेश्चन, नॉट जस्ट फॉर मी। आप भी पूछो, अगर इतने सारे प्लेयर इंप्रूव कर सकते हैं तो निको क्यों नहीं कर सकता? निको हमने देखा है अंडर लुइस डेला फुंटेस, ही डज मैजिक। और जब यूरो कप शुरू हुआ था ना, किसी ने उम्मीद नहीं दी थी स्पेन को कि स्पेन यूरो कप जीती थी, और लमीन यमाल और निको ने मिलके जितवाया था। एंड एडिंग पेड्री एंड ओल्मो टू द मिक्स, और पेड्री ओल्मो आते हैं बार्सिलोना के अंडर ही, तो प्लस फेरान टोरेस, एंड उसमें लेवा भी है, रफीनिया भी है। तो सोचो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन दीज प्लेयर्स, क्या सॉलिड बन रहा है हमारा अटैक। यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट निको विलियम्स ने एक मैच्योरिटी दिखाता है, एक अवेयरनेस दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। निको विलियम्स को कभी आपने देखा ऐसा सैड बैठा हुआ है? ही इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन द पिच कि भाई मेरे को खिलाओ, एकदम मैं टेक ऑन लूँगा, लेफ्ट राइट जाऊँगा। निको विलियम्स और लमीन यमाल के बीच में ना, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी स्पेन की, एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि हु विल स्कोर एल गोल दे तू पापा, मतलब तेरे बाप का गोल, मतलब आई एम बेटर देन यू, आई एम योर फादर, आई विल स्कोर अ बेटर गोल देन यू। तो ये चीज़ उनके बीच में ना चलती रहती है, विच इज़ फनी। तो ये कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन भी बन सकता है। तो ये मैच्योरिटी भी दिखाते हैं, एक बचपना भी दिखाते हैं, एंड यू नीड दैट इन प्लेयर्स। बट काफ़ी सारे फैंस की तरफ से ना एक कंसर्न आया था, 2-3 कंसर्न है निको विलियम्स के लिए कि अगर ये आएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा 300,000 यूरोज़ पे है, क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर निको विलियम्स से बात हम कर रहे हैं तो सैलरी तो उसको गिरानी पड़ेगी। उसका रिलीज क्लॉज है 58 मिलियन का, थोड़े और पैसे वैसे दे के 60-65 मिलियन तक की डील होने वाली है। अब बात आ जाती है सैलरी पे। अब सैलरी का क्या है, 300,000 तो हम नहीं देने वाले, नो चांस। निको विलियम्स को अपनी सैलरी गिरानी पड़ेगी, एंड आई थिंक वो ये करेगा भी, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। हमने रिपोर्ट्स देखी थी दैट जो उसके एजेंट है वो मिलने गए थे पहले बायर्न के साथ, एक नहीं 2 बार गए। देन इवेंचुअली हिज एजेंट केम टू बार्सिलोना, ही मेट डेको। उसका कोई रीज़न है ना कि आप जा रहे हो बायर्न, वहाँ से वापस आके फिर से बार्सिलोना आ रहे हो। लास्ट सीजन भी एक रीज़न था ना कि वो स्टिल आना चाहता था, बट हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाए, इस चक्कर में वो नहीं आया। काफ़ी सारे लोगों का मिसकंसेप्शन था कि ही रिजेक्टेड अस। ही डिड नॉट रिजेक्ट अस, ही वांटेड कन्फर्मेशन
कि हम उसको कंफर्म कर दें कि हम उसको रजिस्टर कर पाएंगे, और वो हम कंफर्मेशन नहीं दे पाए। डैनी ऑल्मो सागा देखा था ना, रजिस्टर हो रहा है, डी रजिस्टर, रजिस्टर डी रजिस्टर, फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने अप्रूव किया, फिर भी तेबास कह रहे नहीं नहीं मैं इसको हटा के रहूँगा। तो वो एश्योरिटी नहीं मिली उसको लास्ट सीजन, इस सीजन वो एश्योरिटी मिली है। ही विल कम बट ओनली ऑन वन कंडीशन, एंड दैट इज़ कि आप अपनी सैलरी कम करोगे। एंड द सेकंड कंसर्न इज भाई वो फिट कहाँ होगा, हमारे पास तो रफीनिया है, वाई डू वी नीड हिम। देखो हमें रोटेशंस करनी पड़ेगी। एक आपको मैं टाइम याद दिलाता हूँ, लास्ट सीजन नवंबर दिसंबर एक्चुअली, जहाँ पे हमने एक मैच जीता था अगेंस्ट मायोर्का, उसके अलावा 8 से 9 मैच सारे खेले थे हम हारे थे। उसमें पता है क्या हुआ था, लमीन यमाल इंजर हो गया था, रफीनिया चले गए थे राइट पे, लेवा का इतना ठीक ठाक फॉर्म नहीं चल रहा था, वो गोल मिस कर रहा था, और फेरन टोरेस अभी फॉर्म में नहीं आया था। तो हमें प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों? क्योंकि स्क्वाड डेप्थ नहीं है, और इस सीजन भी हमें स्क्वाड डेप्थ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हैविंग गुड प्लेयर्स ऑन द बेंच और रोटेशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन ऑफ अ गुड टीम। क्योंकि होगा क्या, लेवा हर मैच नहीं स्टार्ट करेगा, प्रॉब्ली रफीनिया सेंटर जा सकता है, निको लेफ्ट, लमीन यमाल राइट, या फिर फेरान आपका कुछ मैच खेलेगा, निको बेंच पे होगा, लेवा स्टार्ट करेगा, रफीनिया वही पुरानी वाली हमारी फ्रंट थ्री दिखेगी। तो इतने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमने क्या देखा, बाय द एंड ऑफ द सीजन प्लेयर्स इंजर हो गए, लेफ्ट बैक का हमारे पास बैकअप नहीं, राइट बैक का बैकअप नहीं, हमने क्या हुआ, मेक शिफ्ट खिलाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए एक स्क्वाड डेप्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट थ्री जहाँ से हमारे गोल आते हैं वहाँ पे स्क्वाड डेप्थ होना इंपॉर्टेंट है। फेरान टोरेस 1% कह लो नहीं चला, लेवेंडोस्की 1% नहीं काम करता है इस सीजन, गोल नहीं मार पाता उतने, तो क्या करेंगे, हटाएंगे, आएगा निको विलियम्स आएगा, रफीनिया सेंटर जाएगा, या कुछ भी, वो दैट इज फॉर हांसी फ्लिक टू फिगर आउट कि कौन ऊपर नीचे कैसे क्या कैसे होने वाला है। हमें वो वरी करने की जरूरत नहीं है, ही इज़ अ टैक्टिशियन, ही नोज बेटर देन अस। स्क्वाड डेप्थ इज द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड गुड फॉर अस। जोआन गार्सिया हो गया है, निको विलियम्स भी लाओ यार, बारगेन्स है, बारगेन्स 25 मिलियन 60 मिलियन बारगेन्स में हमें इतने बढ़िया प्लेयर मिल रहे हैं। बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट इज़ योर टेक, आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए। मेरे लिए तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी, निको विलियम्स इज द बेस्ट। बाकी यू गाइज ऑल्सो टेल मी, सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीडियो लाइक कर देना, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, वेरी क्लोज टू 10,000 आपके भरोसे बैठा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बारसा सेम्प्रा।